वेलकम बैक। हम शब महराज के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। जहांगीर साहब, मुझे बताइएगा कि शब महराज की फजीलत के हवाले से तो आपने हमें बताया, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें इस रात को क्या कुछ करना चाहिए, क्या और बहुत सारे लोग इस हवाले से इबादत भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। सो लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी किया जाएगा कि कौन सी खास इबादत हैं जो हमें करनी चाहिए। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि वो जो वाक़या मेराज के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, जी 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 इसमें मैं इतना एक बात और अर्ज करके जी फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बात यह कि जब आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, फिर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। तो जब आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाते, छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि आपकी उम्मत जो है 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने 9 चक्कर लगाए, एक रिवायत के मुताबिक 45 नमाजें माफ हुई। तो 45 नमाजें माफ हुई, अब 5 पढ़नी है। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, तो लोगों ने वाक़या मेराज का जब कुफार ने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को उठाकर हुजूर के सामने रख दिया। क्योंकि कुफार ने, मुशरिकीन मक्का ने, उन लोगों ने तो आपको पता है कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, ये चीज़ नहीं देखी हुई थी, सिदरतुल मुंतहा। उनने तो सिर्फ ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफर है, इस चीज को देखा हुआ था। तो फिर उनने, अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को उठाकर हुजूर के सामने रख दिया। तो ये वाक़या मेराज का मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ खुलासा पेश किया है, ताकि हमारे जो नाज़रीन है उनको पता लग जाए कि वाक़या मेराज का खुलासा क्या है और वाक़या मेराज की हकीकत क्या है। तो आज की रात मैं ये समझता हूँ कि हम सबको 27वीं जो शब है उसमें ये अहद करना चाहिए कि हमने ये जो नमाज की हम पाबंदी करेंगे। नमाज, हुजूर ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज। अब मेरे आका की मेराज तो ये थी कि हुजूर अल्लाह से मुलाकात की। हमारी मेराज क्या है कि हम नमाज में अल्लाह से हम कलाम। नमाज मोमिन का, आपको पता है, हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी कि कुफर और इस्लाम के दरमियान जो चीज फर्क करने वाली, यहाँ तक रिवायत में ये भी मिलता है कि वो नमाज है। और इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है उसमें नमाज का शुमार है, और नमाज हर गरीब अमीर शख्स पे फर्ज है। तो हमें ये जो 27वीं शब आती है, इसमें हर बंदा कोशिश करे कि नमाज पढ़े। और बहुत सारे लोग नवाफिल पढ़ते हैं, और नवाफिल पढ़ने चाहिए। नवाफिल की फजीलत है, हुजूर ने फरमाया कि नवाफिल के जरिए मेरा बंदा कुर्ब हासिल करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिसे वो बोलता है, मैं उसके पाँव में जिसे वो चलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाफिल वो पढ़े जिसकी नमाजें पूरी हों। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेशुमार नमाजें कज़ा हुई होती हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है मस्जिदें खाली हैं, सिर्फ जुमे को लोग आते हैं, ईदैन के मौके पर आते हैं, या रमजान के पहले अशर में आ गए, आखिरी अशर में आ गए, दरमियान में खाली। तो ये नमाजें, इसका मतलब कज़ा बेहद कज़ा हो गई। तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए और अहद करना चाहिए, हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे और कज़ा नमाजें लौटानी चाहिए। तो ये मैं लोगों को मिसाल समझाने के लिए हमेशा अर्ज करता हूँ कि मैंने अगर किसी का 1 लाख रुपया कर्ज देना हो, मैं कर्ज ना दूं, उस बंदे को तोहफे देना शुरू कर दूं, तो वो कहेगा आप तो कर्ज से जान छुड़ाने का एक चक्कर ढूंढ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाफिल यकीनन पढ़ने चाहिए और रोजा रखना चाहिए, ये नफली इबादत हैं। लेकिन नफल बाद में, फराइज पहले हैं। तो हमें हकूकुल और हकूकुल इबाद की पासदारी के साथ साथ जो हमारे नमाजें, हमारे जिम्मे नमाजें कज़ा हैं, हमें उनकी अदायगी जरूर करनी चाहिए यकीनी तौर पर। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी की ना, इससे पहले आप बात कर रहे थे जिस तरह से पूरी मेराज के सफ़र के हवाले से, तो बात वही है कि तलब थी दीद की, मेराज का बहाना था, सरे लामकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये बताइएगा कि रोज़े के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, क्या रोज़ा रखना सुन्नत भी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए बाकायदगी से। और मुफ्ती साहब, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, प्रिसाइसली थोड़ा सा। देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि रोजा नफली रोजा है, और आका अलैहिस्सलाम से तो बाकायदा साबित है कि मेरे आका हर महीने 3 रोजे रखते थे। तो ये नफली जब मुक़द्दस रातें आती हैं, इनके हवाले से नफली रोजों के बारे में जिक्र मिलता है, बहुत ज्यादा फजीलत अहमियत मिलती है। रोजा रखना चाहिए, रोजे को तो बहुत ज्यादा फवायद हैं। और इस महीने की और इस रात की, रजब का जो पूरा महीना, इसकी फजीलत है। आका अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अनस रावी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इलाही हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ये आका अलैहिस्सलाम ने बकायदा दुआ मांगी। तो रजब का महीना बहुत ही मुकद्दस महीना है, हमें रोजे भी रखने चाहिए, यकीनन हमें नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, और हकूकुल और हकूकुल इबाद की पासदारी करनी चाहिए। और रजब का ये जो वाक़या, इससे हमें ये अल्लाह और रसूल की जो मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ कि इस मौके पर तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है। वैसे तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया होगा मुलाकात में। आपको पता है, कोई भी मीटिंग होती है, इजलास होता है, प्रोग्राम होता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई नहीं जाती।
اب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا باتیں ہیں، اللہ نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، یہ اللہ اور اس کا محبوب جانتا ہے. لیکن ہم نے جو بات اوپن ہوئی وہ صرف 50 نمازوں کی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز صحیح. ٹھیک ہو گیا. مفتی علامہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، جو کہ شب معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، واقعہ معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے حوالے سے تفصیلی بات کر رہے تھے، ان کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور عبادات کے حوالے سے بات کرتے تھے. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہفتے بھر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا، آپ کو ہمارا ساتھ پسند آیا ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا. صرف 2 دن کی بریک ہے، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.